तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में कि सीसी ये होता क्या है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बीएड में तो कंपलसरी आना ही आना है और भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज़ सीसी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे कि हम नाम से ही बता पा रहे हैं कि दो तरीके के इवैल्यूएशन से ये बना हुआ है। कैसे? कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इन दोनों को अगर हम समझ लें तो हम पूरा ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे कि ये स्कीम किसके बारे में है। देखो, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाली कोई प्रक्रिया को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन मतलब ऐसा इवैल्यूएशन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं, मूल्यांकन जिसे कह सकते हो। मूल्यांकन करना मतलब उसको जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसको उसका मूल्यांकन करना, उसको इवैल्यूएट करना। ठीक है? तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे लर्निंग हो रही होती है, वैसे उसका इवैल्यूएशन भी चलता है। अब कैसे? जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है? तो यूनिट टेस्ट दिए हमने, तो यूनिट टेस्ट देते थे, उसके पहले क्या होता है? पहले एक यूनिट मैम ने पढ़ा दी, ठीक, अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद उसी का टेस्ट उन्होंने ले लिया, है ना? उसके बाद क्या होता था? 6 चैप्टर लगातार 6 यूनिट पढ़ा दी, हाँ, फिर उसके बाद हाफर्ली टेस्ट कर लिया, ठीक। तो ऐसे क्या करती थी वो कि लगातार वो इवैल्यूएट करती थी कि जो वो पढ़ा रही हैं, क्या वो बच्चों की समझ में आ रहा है, क्या उनकी जो लर्निंग प्लानिंग है वो सही से चल पा रही है। इसके माध्यम से मैडम या जो भी हैं सर, वो यही देख पाते हैं कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, क्या वो उनकी समझ में आ रहा है, क्या वो उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसीलिए हमारे टेस्ट या फिर जो भी यूनिट टेस्ट, हाफ-ईयरली टेस्ट होते थे, इसीलिए होते थे। ये एक इवैल्यूएशन का ही पार्ट है ना? इवैल्यूएशन ही है, आप कह सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन मतलब जो लर्निंग के साथ-साथ हमारा इवैल्यूएशन लगातार चलता रहता है, हमारा मूल्यांकन लगातार चलता रहता है। वो किसी भी टेस्ट के माध्यम से हो सकता है या किसी भी अलग टूल के माध्यम से हो सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है रिटन ही हो, ओरल पूछ सकते हैं टीचर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? देखो, पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो ज्ञान क्या होता था? केवल किताबी ज्ञान ही को तो ज्ञान कहते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को मिला दिया गया है। कैसे? किताब का भी ज्ञान इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल जो भी फिज़िकल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर और भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी और भी कई तरीके की को स्कॉलरस्टिक एक्टिविटीज़, मतलब जो को करिकुलर हैं, जो पढ़ाई से हटके हैं, जैसे कि फुटबॉल खेलना, ये इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इनका कॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड है। तो इस वक्त का जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें यही है कि फिज़िकल फिटनेस को भी उतना ही प्रमोट करा जाता है जितना मेंटल फिटनेस को। मीन्स डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और तभी हमने पहले भी पढ़ा है कि जब डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को ही अच्छे से किसी भी मनुष्य के अंदर दोनों का ही अच्छा जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए और ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक पूर्णता रूप से एक पूर्ण मनुष्य अच्छा और सफल जीवन जी पाता है ना? ये तो एक बात हो गई, इसका मतलब एक संक्षिप्त में मैंने बताया। अब इसमें क्या लिखा है? रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जो स्कूल में अभी हमने बताया, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, ये एक तरीके के इवैल्यूएशन है स्कूल बेस्ड। स्टूडेंट दैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। अब होता क्या है? दौड़ लगवाते हैं सर कहते हैं सब लोग दौड़ लगाओ, रेस लगाओ और देखें कौन फर्स्ट आएगा। ये भी एक इवैल्यूएशन है, ये है फिजिकल इवैल्यूएशन, ठीक है, फिजिकल फिटनेस इवैल्यूएशन यू कैन से। ऑल एस्पेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, केवल पढ़ाई के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे, पढ़ाई से लेके फिजिकल, सोशल, सारे डोमेन्स की बात हो रही है और सारे ही डोमेन्स को सीसी ही प्रमोट करता है। सीसीई फुल फॉर्म इज़ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अभी हमने पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। सीसी इज़ अ डेवलपमेंट
डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। ये एक डेवलपमेंटल मतलब ये विकासशील है। कैसे? जैसे इसमें हर प्रकार के, जैसे एकेडमिक हो गया, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया या फिर फिजिकल हो गया, सारे डेवलप प्रकार से बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पूर्णतः रूप से उसका डेवलपमेंट पे ही फोकस कर रहा है, विच एम्फसिस ऑन टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। दो फोल्ड के ऑब्जेक्टिव्स पे काम करता है। कौन से? एक तो कॉन्टिन्यूअस और एक कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूटी इन इवैल्यूएशन। तो इनका कहना क्या है सीसीई का? इनका कहना है कि जैसे आप पढ़ा रहे हो, लगातार लर्निंग हो रही है, उसी के साथ साथ आप इवैल्यूएशन भी करते चले ताकि लर्निंग सही से हो पाए। लर्निंग सही कब होगी? जब हम पढ़ते पढ़ते उसका टेस्ट भी लेते जा रहे हैं, तो हम अच्छे से उसकी लर्निंग को प्रमोट कर पाएंगे। विच ठीक है, ब्रॉड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरल आउटकम। उसी तरीके से अच्छे बिहेवियरल आउटकम भी अचीव होंगे और लर्निंग को भी एक ब्रॉड डोमेन मिलेगा, एक बहुत अच्छे से स्कोप मिलेगा ताकि वो अच्छा आउटकम दे सके। इन दिस स्कीम द टर्म कॉन्टिन्यूअस इज मेंट टू एम्फसाइज दैट इवैल्यूएशन ऑफ, अभी हमने जैसे आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस, जैसे लर्निंग होती जा रही है वैसे वैसे इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यूनिट टेस्ट होते हैं, वरना एक साल के बाद एक बार पेपर हो जाए नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट के बाद तुरंत टेस्ट लेने का मतलब टीचर अभी अपनी प्लानिंग को सुधार सकता है। अगर उसे लगता है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई को, अपने पढ़ाने के स्टाइल को तुरंत चेंज कर लेगा ताकि आगे चल के बच्चों को कोई समस्या ना हो। इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे और स्मूथ तरीके से हो पाता है और टीचर और स्टूडेंट दोनों को सहूलियत होती है। इवैल्यूएशन ऑफ आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी हमने बताया दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही डोमेन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब एक अच्छे विकास के लिए, चाहे उसका विकास हो जो कि इंटरनल है, चाहे उसकी फिजिकल ग्रोथ हो, दोनों को ही अच्छा होना चाहिए, तभी एक मनुष्य अच्छी जीवन जी पाएगा। इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रादर देन एन इवेंट। ये कोई एक क्षण का इवेंट नहीं है कि आज स्टेज परफॉर्मेंस हो गई या आज कोई इवेंट हो गया, आज कोई फंक्शन हो गया, बस हो गया। नहीं, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। क्यों? हमने पढ़ा हुआ है विकास क्या है? सतत प्रक्रिया जो जन्म से कब्र तक चलती है। तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है इसमें। बिल्ड इनटू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड स्प्रेड ओवर द एंटायर स्पैन ऑफ एकेडमिक। इसका पूरी एकेडमिक पे जितना हम पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है इसका। इसीलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इवैल्यूएशन को डाला गया है ताकि एक अच्छा और एक सही तरीके से एकेडमिक जो पढ़ाई है, जो लिखाई है, वो अच्छी हो पाए और बच्चा आगे चल के कुछ बड़ा अचीव कर सके। इतनी तो बात सीसीई की हो गई। अब हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड इफेक्टिव स्किल, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आप लोगों ने ध्यान से ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें ये है CAP कैप, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। कॉग्निटिव हमारे दिमाग से संबंधित विकास से रिलेट करता है। साइकोमोटर हमारे फिजिकल मोटर मतलब हमारे जो मसल्स हैं, हमारे हैंड्स, फीट्स, इन सब से रिलेट करता है। और अफेक्टिव हमारी जो डिसीजन पावर या जो भी हमारे, ये भी एक तरीके का कॉग्निशन से ही रिलेट करता है। टू लेड एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस। अब पहले क्या होता था, रोट लर्निंग चलती थी, रोट मेमोराइजेशन चलता था, रटंत विद्या चलती थी। अब वो नहीं चलती है। अब क्या है, बच्चा स्वयं ही अपने थॉट, अपने विचारों के माध्यम से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस के, अपनी लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखता है। तो ये इसको भी प्रमोट करता है। टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट। हमने अभी बताया इवैल्यूएशन इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग का। क्यों? क्योंकि अगर हम इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा वो चीज़ें सब भूल जाएगा और लर्निंग फेल हो जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है। टू यूज़ इवैल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर डायग्नोसिस एंड रेमेडी। अब क्या हमने बताया था, जैसे यूनिट टेस्ट लिया, उसके बाद उसने देखा कि मेरी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, यानी कि बच्चा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो उसने रेगुलर डायग्नोस कर रहा है बच्चों को कि कौन कौन से बच्चे को किस किस प्रकार की ज़रूरतें हैं, उनकी कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड है, वो उनको फुलफ़िल कर रहा है। उसी प्रकार से वो डायग्नोस करके उनको रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है।
teacher to use evaluation as a quality control device to maintain desired standards of performance। इसको एक क्वालिटी डिज़ायर लेना चाहिए, जैसे कि हम अगर हम इवेलुएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा ये समस्या आ रही है, इसको हम ये ऐसा क्या हम करें, रेमेडी ऐसी क्या प्रोवाइड करें कि ये समस्या सॉल्व हो जाए, तो इसको इस तरीके से लेना चाहिए। फिर क्या है, टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब यूटिलिटी होनी चाहिए भैया, जो पढ़ा रहे हैं उसकी सोशल यूटिलिटी है, समाज में उसकी क्या है, ज़रूरत क्या है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर उस सामाजिकता को नहीं बता पा रहे तो बेकार है ऐसी पढ़ाई। और उसकी जो डिज़ायर है, मतलब जो बच्चा आगे चल के डॉक्टर बनना चाह रहा है, अगर हम उसको थोड़ा बहुत रिलेट करके आज नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसकी पढ़ाई का क्या इस्तेमाल है, या जो भी वो पढ़ रहा है वो उसका फ्यूचर में क्या लाभ होगा या नहीं होगा, वो उसको रिलेट करना अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी से हम उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं उसके माइंड में, तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई यूज़ नहीं है। टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट द लर्नर। उसी हिसाब से टीचर जो है, टीचर लर्नर को देखता है उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफ़िल करता है, ताकि वो अच्छी लर्निंग को प्रोसेस कर पाए और लर्निंग वाला इन्वायरमेंट बना पाए। टू मेक प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अ लर्निंग सेंटर, लर्नर सेंटर्ड। ये तो आजकल पता है, चाइल्ड सेंटर्ड को तो बहुत प्रमोट करा जा रहा है, वही है, चाइल्ड सेंटर्ड कह दो चाहे लर्नर सेंटर्ड कह दो। मतलब बच्चा खुद अपने ज्ञान को विकसित करे, लर्निंग बाय डूइंग हो, ना कि टेक्स्ट बुक लर्निंग या फिर किसी रटंत विद्या को प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ सीसीई के। पहले हम बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये बच्चों पे बर्डन कम डालते हैं, स्ट्रेस को कम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ओवर प्रेशर नहीं देते कि इतना रटो। आराम से बच्चा जो है अपने स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बच्चे की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे यूनिट टेस्ट, मैंने एग्जांपल दे रही हूँ बार इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से पता है क्योंकि हम बचपन में देते आ रहे हैं। तो उसके माध्यम से टीचर को पता चल जाता है कि अच्छा ये प्लानिंग मैंने की थी, ये कामयाब नहीं रही, बच्चे अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, या किस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करता रहता है। स्कीम ऑफ सीसीई इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प चाइल्ड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। सीसीई जो है बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों के एप्टीट्यूड, बच्चों की जो ज़रूरतें, बच्चों की जो पसंद है, लाइकिंग है, उन पे ज़्यादा फोकस करता है। रादर वो बच्चों पे थोपता नहीं है, उन्हें बर्डन नहीं करता कि तुम यही सब्जेक्ट लो। वो जैसा चाहें, जो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें वही सब्जेक्ट देता है। ग्रेडिंग सिस्टम, अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, देखो ग्रेडिंग सिस्टम में अगर कोई बच्चा 100 नंबर लाया और कोई बच्चा 90 नंबर लाया, तो वो एक ही वेटेज में रहता है। क्यों? ए प्लस उसे भी मिल रहा है, ए प्लस उसे भी। तो हम कैसे आकलन लगाएं कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं। अब जिस किसी ने बहुत मेहनत की है तो उसका 100 परसेंटाइल आया, और किसी का 90, तब भी उसकी ग्रेडिंग एक ही है, तो एज सच इसमें उस बच्चे का बहुत नुकसान होता है जिसने बहुत मेहनत की है। स्टूडेंट विल टेक स्टडीज़ कैजुअली। अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे 33% नंबर लाने हैं, उन्हें पता है उससे कम भी अगर हुए तो ग्रेडिंग में उनका थोड़ा सा अप ही हो जाना है, तो फेल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाई से अलग करती हैं। मेजर प्रॉब्लम क्या है, परसेंटाइल मार्क हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। परसेंटाइल के चक्कर में बच्चे जो हैं पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और इन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, इन पे ज़्यादा खर्चा भी होता है, जैसे कि बास्केटबॉल वगैरह, ये कोर्ट वोर्ट बनाना, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपने एकेडमिक पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और असाइनमेंट्स इतने दे दिए जाते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट वर्क, ये लास्ट वाली लाइन है कि बच्चे के पास खुद का पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता है और बच्चा अच्छे से पढ़ाई को नहीं अटेन कर पाता है। यही सब है सीसी के बारे में। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपको 101% बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।